हेलो फ्रेंड, मैं केमिस्ट्री में आपको अधातु और उनके यौगिक के बारे में बता रही हूँ। इसका पार्ट 1 हम अगली क्लास में कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। अधातु को हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में हम अगले क्लास में आपको बता चुकी हूँ। चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका आगे का क्वेश्चन हमारा देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? तो पहला देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1:8, दूसरा है 2:1, तीसरा है 1:2 या चौथा 8:1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। 2:1 होता है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, रेशियो। चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा है 20वां नंबर। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। देखिए वो आयतन पूछा था, ये हमारा भार पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है 1:8, दूसरा में है 8:1, तीसरा है 1:2 या चौथा 2:1। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1:8 जो है वो सही होगा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जल में भार के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे क्वेश्चन है शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल किसका होता है? पहला अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल हम उसको बोलते हैं, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, उदासीन को बोलेंगे। तो उसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। आगे है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान पूछ रहा है। पहला में 2, दूसरा में 7, तीसरा में 9 या 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा बी जो होगा वो सही होगा। शुद्ध मान इसका हो जाएगा हमारा पीएच मान 7 होगा। 7 उदासीन होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 23वां नंबर। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 4 केल्विन या चौथा 4 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है बीएसएससी 2014 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। 4 डिग्री सेल्सियस में जल का घनत्व क्या होता है? तापमान क्या हो जाता है? सर्वाधिक हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हम टिक करते हैं। आगे है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व, पानी का डेंसिटी पूछ रहा है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस तक घटता है और फिर बढ़ता है, तीसरा है तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है या चौथा तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। 0 डिग्री तक बढ़ता है फिर क्या होता है? वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे का क्वेश्चन है, आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वांटक किसके कारण होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन है ध्रुवीय सहसंयोजित अबंधन के कारण, दूसरा हाइड्रोजन अबंधन, तीसरा है वांडरवाल्स आकर्षण या चौथा द्विध्रुवीय रोधन। देखिए भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर जो होगा वो सही होगा। हाइड्रोजन अबंधन के कारण क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फर या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वांटक होता जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। आगे है जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो बहुत ईजी है जल का रासायनिक सूत्र। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है O2, ऑप्शन बी CO2 या तीसरा H2O या चौथा CH4। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। H2O क्या हो? जल का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? कितना प्रतिशत भूभाग पर जल है? पहला ऑप्शन 71%, दूसरा 76% या तीसरा 66% या चौथा 29%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जो होगा वो सही होगा। 71% क्या है? पृथ्वी पर जो हमारा है विश्व के लगभग 71% भूभाग में जल है
और बाकी जितना परसेंट है उसमें स्थल है, जिसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पानी में नमक मिलाने पर पानी की क्वथनांक और हिमांक क्या होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है बढ़ जाएगा, दूसरा घट जाएगा, तीसरा जो है सी नंबर का क्रमशः बढ़ और घट जाएगा, या चौथा क्रमशः घट और बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन एनडीए 99 में पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्रमशः बढ़ा और घट जाएगा, नमक मिलाने से बढ़ जाएगा और फिर घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? पहला सोडियम क्लोराइड द्वारा, दूसरा है क्लोरीन द्वारा, तीसरा पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, या चौथा सोडियम सल्फेट द्वारा। ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसका सही होगा, क्लोरीन द्वारा क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाश किया जाता है क्लोरीन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट है। आगे है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को ए कीटाणु रहित बना देता है, दूसरा स्वादिष्ट बनाता है, या तीसरा प्रदर्शक बनाता है, या चौथा सुगंधक मुक्त बनाता है। तो इसका सही हो जाएगा ए नंबर जो होगा सही होगा, पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? इसमें से कौन सा है जो विद्युत का चालक है? पहला रबड़, दूसरा शुद्ध जल, तीसरा लवण जल, या चौथा बैनिज। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर सी नंबर होगा, लवण जल क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आश्वासन द्वारा, दूसरा है संघनन द्वारा, चौथा है हमारा तीसरा है वाष्पन द्वारा, या चौथा प्रभाजी अवस्थ द्वारा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ए नंबर होगा, आश्वासन द्वारा क्या किया जाता है, समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती है, दूसरा समुद्र के अंदर लवण की चट्टानें हैं, तीसरा समुद्र के आसपास का वातावरण लवण युक्त होता है, या चौथा समुद्र में रहने वाले जीव जंतु लवण उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे का क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पहला कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, या तीसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम की नाइट्रेट, या चौथा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। ये भी एसएससी में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायीता कठोरता की मौजूदगी का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण, वो अस्थायी पूछ रहा था या स्थायी पूछ रहा है, किसके उपस्थिति के कारण होता है, ये एनडीए में पूछा गया है। पहला सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट, दूसरा है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, तीसरा है सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, या चौथा मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। स्थायी पूछ रहा है इसमें, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण अस्थायी जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका है बी। ये आगे क्वेश्चन हमारा है, केतली में पानी को उबालने पर उसकी अंतरिक्त परत पर सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, क्यों जमती है, किसके कारण जमती है? पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड की, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड की, या तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड की, या चौथा है सी हुआ मैग्नीशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और डी नंबर जो होगा वो सही हो गया, कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट की सफेद परत क्या होती है, जम जाती है केतली में। आगे का क्वेश्चन हमारा है,
एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? D2 का पूछ रहा है इसमें। पहला है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, दूसरा है न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, या तीसरा रिएक्टर को ठंडा करना, या चौथा नाभिकीय क्रिया को रोकना। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा ए जो होगा वो सही होगा। न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है? वो कम करता है, इसीलिए भारी जल का कार्य यही काम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल, पहला खनिज समृद्ध जल होता है, दूसरा ओजोनीकृत जल होता है, या तीसरा भारी धातु के खनिजों से युक्त जल होता है, या चौथा हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक पूछ रहा है 39 का। भारी पानी तो बोलते हैं गुरुजल का रासायनिक संगठन क्या होगा? एसएससी में पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है H2O2, दूसरा है H2O, तीसरा है HDO, या चौथा है H2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। H2O भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। डी। आगे है, भारी जल का अनुभार पूछ रहा है, एटॉमिक वेट पूछ रहा है। तो पहला है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 22 या 24। इसका उत्तर जो होगा वो बी नंबर होगा, 20 हो जाएगा हमारा। एटॉमिक मास का, भारी जल का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। आगे है, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? क्या ऐसा चीज मिला रहता है जिसके कारण उसे हम भारी पानी कहते हैं? पहला है हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, दूसरा है ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, तीसरा है हाइड्रोजन परमाणुओं की अनुसंख्या, या चौथा ऑक्सीजन परमाणुओं की अनुसंख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक के कारण उसे हम भारी पानी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, भारी जल का एक प्रकार कौन सा है? एक प्रकार, पहला शीतलक है, दूसरा है मंदक है, या तीसरा आयसक है, या चौथा ईंधन है। तो इसका हो जाएगा हमारा बी नंबर जो होगा वो सही होगा, मंदक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए पूछा गया था UPPCS 1993 में। आगे का हमारा क्वेश्चन है, बालों के ब्लीचिंग में युक्त होता है, क्या युक्त होता है? कौन सा ऐसा पदार्थ? पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है ऑक्सैलिक अम्ल, तीसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, या चौथा हमारा है भारी जल। इसमें से क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बालों के ब्लीचिंग के लिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड इसमें प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, कौन सा काम आता है इसमें? पुराने जो चित्र है, पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है ऑक्सैलिक अम्ल, तीसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड, या चौथा भारी जल। इसका सी नंबर जो होगा वो सही होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तेल चित्रों को रंगने के उभारने में काम आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन है क्या? कार्बन धातु या अधातु है? ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। धातु, दूसरा में अधातु, तीसरा में उपधातु, या चौथा यौगिक। तो इसका सही उत्तर हमारा बी नंबर हो जाएगा। कार्बन क्या है? अधातु में आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन, या चौथा गंधक। ये भी UPPCS 2003 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, कार्बन। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु में होता है पहला 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, या तथा 12 न्यूट्रॉन। दूसरा ऑप्शन है 6
इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन। तीसरा है 6 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन। या चौथा 12 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन। कार्बन का पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है। बी में हम टिक करते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं 48 का। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाया जाता है? पहला ऑक्सीजन के साथ, दूसरा नाइट्रोजन के साथ, या तीसरा कार्बन, या चौथा सिलिकॉन के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर जो होगा वो सही होगा। कार्बन के साथ बनाया जाता है इसका यौगिक, ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं। विभिन्न प्रारूप कहते हैं, किसको बोलते हैं एक ही तत्व को? ऋणायक, दूसरा है धनायन, तीसरा है बफर, या चौथा अपरूप। तो इसको हम लोग अपरूप बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। आगे का है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पहला बहुलीकरण, दूसरा संभारिक, तीसरा समस्थानिक, या चौथा अपरूपता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, अपरूपता उसे हम कहेंगे। आगे का हमारा क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट, सिलिकॉन का, दूसरा है सेलेनियम का, तीसरा है कार्बन, या चौथा टीन का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कार्बन का। ये दोनों क्या है? अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? किसमें है जो कार्बन नहीं होता है? पहला हीरा, हीरा में तो होता है, दूसरा है ग्रेफाइट, इसमें भी होता है, तीसरा हमारा कोयला, या डी इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कोयला में भी कार्बन का अंश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन है, हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है, इसे प्रकाश प्रवर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न ही तरह प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा, यह विद्युत का सुचालक है। तो दोनों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए, 1 नंबर इसका सही है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे का पार्ट हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।